राजगीर जब भी आइए तो मखदूम कुंड घूमने जरूर आइए। जैसे कि हम लोग आ चुके हैं, ये है केवल मर्दों के लिए साबुन लगाने का जगह है। उनकी किताब है मकतूबात सदी। अच्छा, तो मकतूबात सदी और मकतूबात दो सदी वो पढ़ लें, पूरी उनकी तसनीफ है, फारसी में है, ट्रांसलेट हो गया है उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट। मेंटली जिसको कहते हैं रूहानी तौर पर, और जिस्मानी फिजिकली। मस्जिद खजर लिखा हुआ है और नीचे में 1971 करके क्या लिखा, पढ़ के बताइएगा जरूर। दूसरा कि जो मैं शेर का बात कर रहा था कि शेर का पंजा जो लगा था, तो शेर का पंजा और शेर का जो खून बहा था, वो शेर का खून आज भी उसका ये जो छपाक है आप देख सकते हैं, उसी शेर का ये खून है। जब भी आइए तो मखदूम कुंड घूमने जरूर आइए। जैसे कि हम लोग आ चुके हैं, राजगीर सफारी से कुछ दूरी पे एक रास्ता आया है इधर की तरफ, थोड़ा सा तिरछा मुड़ा है। यहाँ पे देख सकते हो दूसरे लिपि में लिखा हुआ है, वो मखदूम कुंड ही लिखा हुआ है। और ये बहुत ही अच्छा दार्शनिक तरीके से इसको बनाया गया है। एक और चीज कि यहाँ पे खाने पीने का होटल भी आपको मिल जाएगा, सबसे फर्स्ट क्लास। और दूसरा चीज जो सबसे मेन जो मजार है, मखदूम शाह बाबा की जो मजार है, उस पर हम लेकर के चलते हैं। उसका इतिहास थोड़ा सा बताते चलेंगे कि एक जो पत्थर टंगा हुआ व्हाइट कलर से, उसको भी पेंट कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको मान्यता ऐसा भी है कि वो पत्थर हैंगिंग यानी कि झूल रहा था। उसको बाद के काल में कहीं ना कहीं ये किया गया, संरक्षित किया गया। थोड़ा सा साइंस पे ज्यादातर दिमाग लोगों का आ गया होगा, इस वजह से। कुछ दुकानें हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। जब भी लोग यहाँ पे आते हैं तो कुछ ना कुछ खरीद करके इसके अंदर जाते हैं। तो ये अंदर जाने का, और सबसे बड़ी चीज, एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगा, ये मर्दों के लिए है, केवल मर्दों के लिए साबुन लगाने का जगह है दोस्तों। इसके बाद नहाने का जगह दूसरी जगह है। अब वो कहाँ पे है वो आपको मैं दिखाता हूँ, आप लोग आ जाइए। नहाने का जगह जो इधर जाकर के, ये मस्जिद है क्या, ये मस्जिद है। और यहाँ पे देख सकते हो मखदूम राजगीर नालंदा जो लिखा हुआ, ये नहाने का जगह है। और नहाने का जगह जो है उसमें दो चीजें हैं, जैसे में यहाँ पे आपको साफ निर्देश लिखा हुआ है, और वो पानी आ रहा है, गर्म पानी होगा वो। एक बार मैं टच करके आप लोगों को दिखाता भी हूँ कि गर्म है कि ठंडा है। गर्म तो इतना, और ठंडा पानी का भी स्रोत है यहाँ पे। ये पानी जो है, हाँ थोड़ा गर्म तो पानी आ रहा है, यहाँ से गर्म पानी आ रहा है। ठंडे का मौसम है दोस्त, और गर्म पानी आ रहा है। एक और चीज मैं दिखा दूं कि ये जो है ठंडे में भी गर्म पानी। और दूसरा कि जब भी आप घूमने आए यहाँ पे, कौन सा औरतों का है, ये औरतों का है, केवल महिलाओं के लिए वो कुंड है, तो उसमें हम अभी नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन एक और चीज मैं दिखला दूं कि वो जिस पत्थर की मैं बात कर रहा था, व्हाइट कलर का, जो उसको पेंट कर दिया गया आज के डेट में, वो ऊपर में है। थोड़ा सा ऊपर चल के दिखाएंगे भी आप लोगों को। एक और चीज कि ये जो सीरा देख रहे हो इस मजार का, यहाँ पे ऐसा भी मान्यता है कि शेर के पंजे ने, जब मखदूम बाबा नमाज पढ़ रहे थे तो शेर आकर के दो पंजा मारा है। उस पंजे की निशान भी है उस पर। अब बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि अभी भी वो शेर कहीं ना कहीं दिखते रहता है। अब कौन से शेर की बात हो रही है, वो तो अत्याधुनिक है, यानी स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे तो थोड़ा सा अगर ऊपर हम लोग जाना चाहेंगे तो उसके लिए हमें जूता खोलना पड़ेगा इसको। तो दोस्तों एक कन्फ्यूजन आप लोगों का दूर कर दे कि शेख शरीफुद्दीन यहिया मनेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मखदूम बिहारी वो कोई और नहीं है, ये इबादत गाह, खिताब था मखदूमुल मुल्क। मखदूमुल मुल्क ये था, खिताब था, लेकिन हाँ, नाम उनका यहिया मनेरी। यहिया मनेरी नाम था। मनेरी इसलिए कि मनेर शरीफ, शरीफुद्दीन मनेर के रहने वाले थे। ये मनेर बिहार वाला मनेर, फतेहपुर, वही मनेर। ओह ग्रेट ग्रेट, अभी बहुत सारा चीज सीखने को मिल रहा है। और आप लोगों को आइए दिखाते हैं जो शेर, हाँ उनकी किताब है दरअसल वो एक ऐसे व्यक्तित्व और ऐसे व्यक्ति थे जो मेंटली जिसको कहते हैं रूहानी तौर पर, और जिस्मानी फिजिकली दोनों स्ट्रांग थे। तो ये जगह वो दिखाता है कि फिजिकली इतने स्ट्रांग थे, जब उन्होंने शेर ने हमला किया तो उन्होंने शेर को भी डिफीट किया। मेंटली इतने स्ट्रांग थे कि जब जादूगर ने पत्थर, इतना बड़ा पत्थर फेंक दिया तो जिसे बचना मुमकिन नहीं था, नमाज की हालत में उन्होंने उंगली के इशारे से रोका। तो ये दिस इज द मिरेकल्स। अल्लाह वालों की ये निशानियां होती हैं। Actually, it is a great miracle, and how can we explain in words? This is a real story that I am getting to know from a person who has some knowledge and great knowledge about this particular मकबरा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज तो एक चीज़ क्लैरिफाई हो गया है कि जो आप बड़ी दरगाह जो बोलते हो बिहार शरीफ का, मखदूम बाबा की, वही यहाँ पे इबादत खाना था। और अब ऊपर जाकर के आप लोगों को दिखाएंगे जिस पत्थर की मैं बात कर रहा था, वो पत्थर दरअसल यही है। ये कौन सी पत्थर है? अच्छा, वो वही पत्थर यहाँ तक आया हुआ है क्या? कौन सा पत्थर का क्या हिस्ट्री है? ये पत्थर मखदूम जहाँ जिस वक्त नमाज पे थे तो जादूगर ने जो पत्थर फेंका था, तो नमाज पर मखदूम जहाँ ने कहा अशहदुल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये पत्थर हवा ही में अटक गया। हवा में? यही पत्थर था जी, यही पत्थर है। यही मखदूम जहाँ इबादत किया करते थे। राजगीर से ही पीरी फकीरी बुजुर्गी सब यहीं से मिली, सब यहीं से मिली है। ये पत्थर को बाद के इसमें टाइम में, ये बाद में इसको जो है वाल दे दिया गया ताकि पीछे भी सपोर्ट कर दिया गया है, ताकि मतलब कोई गंदगी चीज वगैरह नहीं आए। अच्छा, जानवर ये कब हुआ है सर? सपोर्ट कब दिया गया? ये 1992 में हुआ।
उससे पहले ये था, लोग देखे हैं आंखों से। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल खुला हुआ था। हाँ। ये आप जो देख रहे हैं ना, हाँ हाँ ये जो गुफा जो देख रहे हैं, हाँ, ये जो गुफा वो उसी तरह से था। इसी से लोग आते थे, इसी तरफ से जाते थे। हाँ। उसके बाद में जब इसको जो ये किया गया, वाल दिया गया, हाँ। तो रास्ता यहाँ से निकला है। अच्छा। रास्ता यहाँ से निकला। ये निकलने के बाद यहाँ पे गेट लगा। अच्छा। यहाँ गेट लगा, वही मसल्ला है जिसमें मखदूम जहाँ नमाज अदा करते थे। अच्छा, ये मुसल्ला अभी तक वहाँ पे है। मैं जी, चाहूँगा वही। कि थोड़ा सा दिखाएं उसको। बिल्कुल बिल्कुल जी। थोड़ा सा अंदर जा करके। और ये यही मुसल्ला है, आप लोग देख सकते हैं, जिन पे वो नमाज अपनी इबादत किया करते थे, है ना। अच्छा, तो ये पत्थर की तो हिस्ट्री पता चल गई, लेकिन एक शेर से रिलेटेड कुछ था। ऊपर में है। ऊपर में है। कितने ऊपर होगा? लिखा हुआ है मस्जिद खिजरा। मस्जिद खिजरा। वो ऊपर, वो ऊपर है वहाँ। जो है ना, हाँ। तो लिखा मस्जिद खिजरा। हाँ हजरत खिजर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा करते थे। हाँ हाँ, तो मखदूम जहाँ भी वही नमाज पढ़ा करते थे। वही नमाज पढ़ा जी करते थे। जी और बिहार हाँ। के पहले वली हुए ये, जी है ना। जी। और उसी के पास वहीं पे मसल्ला है। हाँ। तो मसल्ला पे जिस नमाज पढ़ते थे, हाँ। तो जादूगर ने उनको शेर बना के भेजा था अच्छा, शेर बना करके वहाँ भेजा। से। वहाँ से। जी। अच्छा। तो शेर जब भी वो वार करते थे नमाज के टाइम, हाँ हाँ तो नमाज के टाइम में जो उन्होंने भेजा शेर को जादू से, हाँ। तो मखदूम जहाँ ने सलाम फेरा। सलाम फेरने के बाद उन्होंने कहा, सलाम जब फेरा देंगे, शेर वहीं बैठे हुए थे। उन्होंने खड़ाउन उठा के मारा, शेर शहीद हो गया। आज भी वो खून का दाग है। अभी है जी। और एक और चीज सुन रहे हैं कि शेर अभी भी दिखाई देता है। नहीं नहीं, शेर दिखा नहीं, पंजे का दाग है। पंजे का दाग है। भाई हम लोग तो देखे नहीं कि नहीं शेर देखे। आता है कि नहीं आते हाँ। हैं, लेकिन वली आते, मखदूम जहाँ खुद आते हैं। खुद आते हैं अभी। देखने वाले को चाहिए, हाँ, जिनका पुख्ता ईमान वो है, नजरिया होना जी चाहिए बस। देखने का। हम लोग तो आज तक नहीं देख पाए हैं। अच्छा, लेकिन तो- बहुत से लोग ऐसे आते हैं, आते हैं, जो अल्लाह वाले हैं, जो हाँ। उनसे मुलाकात होती है। मुलाकात होती है। जय। तो अब आइए, आप लोगों को सबसे बड़ी चीज़ है कि जो शेर का वाकया है, जैसे कि इन्होंने बता ही दिया पूरा डिटेल्स में। अब मैं ऊपर चलता हूँ और दिखाने की कोशिश आपको करूँगा। कुछ कुछ यहाँ पे लिखा हुआ भी है। हो सकता है कि ये थोड़ा सा इबादतगाह दिख रहा है मुझे। और ऊपर चल करके हम लोगों ने जैसा कि बताया कि आपको दिखाएंगे ही दिखाएंगे, तो ऊपर थोड़ा सा आप लोगों के लिए चलना तो बनता है। और जिस पत्थर की मैं बात कर रहा था, वो पत्थर अंदर मैंने दिखा दिया कि हैंग किया हुआ, यानी कि टंगा हुआ था। उसको बाद के काल में, या 1952 में आपको उसको घेराबंदी करके सपोर्ट दिया गया। अच्छा, 92 में सपोर्ट दिया गया है। हाँ, तो देखिए उस जगह को हम पहुंच चुके हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा सा कैमरा इधर करके देखा, क्या ही सीन है, ज़बरदस्त। हाँ, अब जिस जगह को मैं चाह रहा था दिखाना आप लोगों के लिए, खून का छींटा अभी भी है। वो खून का छींटा क्या, 1971 कुछ लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? चलिए आप लोगों की उर्दू का ज्ञान चेक कर रहे हैं कि देखिए क्या लिखा हुआ है। इससे ऊपर बता दें कि मस्जिद खजर लिखा हुआ है, और नीचे में 1971 करके क्या लिखा, पढ़ के बताइएगा जरूर। दूसरा कि जो मैं शेर का बात कर रहा था कि शेर का पंजा जो लगा था, तो शेर का पंजा और शेर का जो खून बहा था, वो शेर का खून आज भी उसका ये जो छपाक है आप देख सकते हो, उसी शेर का ये खून है यहाँ पे। और अभी तक इसको बचा करके रखा गया है। एक और चीज़ की, जैसे आप स्पिरिचुअलिटी की बात करें, तो स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो मखदूम शाह बाबा जो हैं वो अभी भी लोगों को दिखाई देते हैं, ईमान वालों को दिखाई देते हैं, अल्लाह वालों को दिखाई देते हैं। अगर आपका भी ईमान बहुत मजबूत है और अपने ईमान को चेक करना चाहते हैं, तो एक बार आइए, यहाँ पे उनसे मुलाकात होगी। और हमें महसूस हो रहा है कि उनकी प्रेजेंस महसूस हो रही है मुझे। और कुछ ये पत्थर भी हैं यहाँ पे, लोगों ने हालांकि लिखा हुआ है कि इस पहाड़ पे पत्थर पे कुछ लिखना नहीं है, लेकिन जहाँ पे जितना मना किया जाए लोग लिखते हैं, और लिख करके इस पत्थर को गंदा धीरे धीरे कर दिए हैं। लेकिन आपके लिए लास्ट में यही बोलूँगा कि प्रेजेंस महसूस होती है अल्लाह वालों के लिए। अगर अल्लाह के करीब जाओगे, अल्लाह से मोहब्बत करोगे, तो महसूस होगी आपको उनकी प्रेजेंस। मुझे दिख रही है, कहीं ना कहीं महसूस मैं कर पा रहा हूँ कि वो जो बिहार के सबसे बड़े वली शेख शरीफुद्दीन यहिया मनीरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम मैंने सुना था और थोड़ा कन्फ्यूज़न था ये इस जगह को लेकर के, कि यहाँ भी लिखा हुआ था मखदूम कुंड, मखदूम कुंड। तो हमने सोचा दूसरा है क्या, नहीं वही है। यहाँ इबादतगाह था, वहाँ जो बड़ी दरगाह है वो उनकी विलादत हुई है, और वहीं पे वो लेटे हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।